हेलो एवरीवन, आज एक फिर नई वीडियो लेके आ गया हूँ और वो है राहु केतु का पूरा सच। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और पावरफुल ग्रहों की, राहु और केतु। ये दोनों वो ग्रह हैं जो इंसान को कभी भी राजा बना सकते हैं कुल और एक पल में सब कुछ खत्म भी कर सकते हैं। जैसे राहु किसका कारक है? भूख का, लालच का, भ्रम का। अचानक से सफलता आती है ना, जो रातों रात चमक जाती है जिसकी किस्मत। केतु किसका कारक है? वैराग्य का, अध्यात्म का, अलगाव का, मुक्ति का, डिटैचमेंट का, अकेले रहने का। ठीक है। और सबसे खास बात है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे की 180 डिग्री पे होंगे। अगर राहु 1 में होगा तो केतु 7 में होगा, अगर राहु 2 में होगा तो केतु 8 में होगा। ऐसे चलेगा 3 9 4 10 5 11 6 12, वो फिर 7 में। ठीक है। आज हम इनकी एक्सिस को जानेंगे कि राहु अगर 1 में है और केतु 7 में है, और केतु 7 में और राहु 1 में कैसे बिहेव करते हैं दोनों। ठीक है। राहु इज किस चीज की भूख है आपको? केतु है जिससे आप ऑलरेडी बोर्ड हैं। ठीक है। दोनों में फर्क है। राहु आपको लेके जाएगा किसी चीज के पास, केतु आपको छोड़वा देगा वो चीज। चलो छोड़ दो, बस हो गया, बहुत हो गया। ठीक है। फर्स्ट हाउस में अगर राहु 1 यहाँ है तो केतु यहाँ बनेगा। ठीक है। 180 डिग्री का एक्सेस होता है ना दोनों का। ठीक है। पहली बात, अगर राहु लगन में है, स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी, अलग से आप दिखेंगे, अलग से। ठीक है। हमेशा आप चाहेंगे कि आपको फेम मिले, हमेशा नाम नाम हो जिंदगी का। अपने अराउंड जीना चाहेंगे, सेल्फ सेंटर कराएंगे थोड़ा सा, अपनी आइडेंटिटी पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कैपेबल हूँ या नहीं, या मेरे लिए बना है या नहीं। ठीक है। अपनी सेल्फ इमेज को ही ओवर थिंकिंग में फंसा देंगे। रिस्क वाले डिसीजन बहुत ज्यादा लेंगे, जिसमें रिस्क ज्यादा हो। ठीक है। हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहेंगे कि लोग इनसे खुश रहें और इनका नाम होता रहे, नेम फेम बने। और यही देखिए, केतु अगर सामने है, 7th हाउस में केतु हुआ, अब राहु ने ये दे दिया तो केतु भी तो कुछ देगा। आमने सामने होते हैं ना दोनों। केतु क्या देगा? रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में दूरी, मैरिज में डिले या डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है। पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल होगा या डिटैच्ड होगा। कार्मिक रिलेशनशिप होंगे यहाँ पे इसके। ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इसको अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ। कमिटमेंट के इश्यूज होंगे। क्या आप बीमारियां दे सकते हैं दोनों इस एक्सिस पे? एंजाइटी देगा, राहुल लगन में एंजाइटी देगा, माइग्रेन देगा। ठीक है। और क्या देगा? रिलेशनशिप का स्ट्रेस, क्योंकि केतु साथ में है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस देगा। केतु 7th में हार्मोनल इम्बैलेंस जरूर देगा। ठीक है। अब जरा उल्टा कर लेते हैं। अब केतु की जगह राहु को अगर आप 7 में डाल दो तो जरा मिटाते हैं इसको और उल्टा करते हैं। अब अगर हम राहु को 7 में डाल दें और केतु को यहाँ डाल दें, तो यानी कि केतु यहाँ आ गया, राहु यहाँ आ गया, तो एक्सिस उल्टा हो गया 180 डिग्री का। पहले यहाँ था राहु, केतु यहाँ हो गया। ठीक है। अब क्या देगा राहु 7 में? रिलेशनशिप्स का ऑब्सेशन दे देगा, बहुत ज्यादा, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे रिलेशनशिप को लेकर, जल्दी शादी हो किसी लड़की से, कुछ हो। ठीक है। फॉरेन के स्पाउस होने के चांसेस है। ठीक है। टॉक्सिक अट्रैक्शन देगा, बड़ी ही टॉक्सिक अट्रैक्शन होती है इनकी राहु की यहाँ पे। डिपेंडेंसी बहुत बनाएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं है। पब्लिक इमेज, जो पब्लिक की में होगी लोगों के सामने, वो इमेज बड़ी अच्छी होगी इनकी और बड़ी स्ट्रांग होगी। बिजनेस की जो पार्टनरशिप हम कभी भी करेंगे, हमेशा ही अनस्टेबल रहेगा। केतु, अब देखिए, अब केतु क्या हो गया? लगन में आ गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेल्फ जो आइडेंटिटी है ना, वो बड़ी लो हो जाएगी इनकी, बहुत लो लो लाइफ रहेगी। अब ये भी कंफ्यूज रहेंगे कि लाइफ में क्या डायरेक्शन चाहिए, मुझे यही नहीं पता। बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, बहुत शर्मीले होंगे रंग मिजाज में। ठीक है। क्या हो सकता है? डिप्रेशन सबसे ज्यादा पकड़ सकते हैं।
स्किन के इश्यूज हो सकती हैं, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, कमजोरी, वीकनेस, पतले दुबले सुकड़े से जो होते हैं ना लोग, जो कितना भी खा लें उतने ही रहेंगे, वैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड हाउस में राहु और एट्थ हाउस में केतु। चलिए अब चलते हैं सेकंड हाउस में राहु अगर हो किसी का और एट्थ में केतु हो तो, ओके। अब राहु यहाँ बैठ गया, यह किसका भाव है? धन का, ठीक है। अब क्या है कि धन की इच्छा हमेशा लगी रहेगी, भाई मेरे पास पैसा हो, कब आएगा, कब कैसे करूंगा, मैं कितना बनाऊंगा। स्पीच में मैनिपुलेटिव बड़े होते हैं, बहुत ही ऐसे होते हैं कि मतलब आपको बातों बातों में घुमा के निकल जाएंगे, ऐसे लोग। फैमिली इश्यूज बहुत होते हैं इस इंसान के, ठीक है। सडन वेल्थ, जो एकदम से पैसा ग्रोथ आता है ना, ये ऐसे लोगों का आता है। खाना, फूड हैबिट्स बहुत ही बेकार होती हैं, बहुत ही अलग ही तरीके का खाना खाते हैं और जिससे इनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आता है आगे जाके, ठीक है। ग्रीड बहुत ज्यादा है, लालची बहुत होते हैं। अब देखिए केतु सामने बैठ गया तो कुछ तो यहाँ भी कुछ बेनिफिट आएंगे। ऑकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी या ये जो वैदिक है, ये सब में इंटरेस्ट आता है। हिडन जो डर होता है ना, छुप इनको हमेशा लगा रहेगा कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ ना कुछ खराब ना कर दे इनकी लाइफ का। सडन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा आते ही रहेंगे, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ कुछ चेंज होता ही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, राहु इधर आ जाओ, केतु उधर चला जाए, यानी कि ये एक्सिस राहु केतु का उल्टा हो जाए। अब राहु कम्स हियर इन, केतु सिट्स इन हियर, ठीक है, जब केतु इधर आ जाए। अब क्या है कि राहु इसमें आ गया तो सीक्रेट्स यानी कि रहस्य, उसमें बड़ी इंटरेस्ट आएगा इनको। ऑकल्ट में भी इनको मास्टरी हो जाएगी कि कैसे भी करके ज्ञान वो कर लेंगे। लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा रहेंगे इनके, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, ठीक है। लाइफ के जो इवेंट्स होंगे ना, वो भी बड़े रिस्की होंगे, मतलब एक्सीडेंटल प्रोन भी हो सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च माइंडसेट बहुत होगा, ये अच्छी बात है कि हमेशा रिसर्च करना चाहेंगे, जो भी चीज देख ली तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे अच्छे से। 2 में नंबर में अगर केतु आ गया, देखिए वहां से इधर एग्जैक्ट उल्टा हो गया, फैमिली से डिटैचमेंट हो जाएगा इनको। स्पीच बड़ी ब्लंट होगी, मुंह फट होंगे, सीधा मुंह पे बोल दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है लगे, ऐसे। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थोड़ी रहेगी लाइफ में, ठीक है। क्या बीमारियां हो सकती है यहाँ पे, इनको कोई क्रॉनिक डिजीज लग सकती है, एडिक्शन लग सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम लग सकती है, ठीक है, एंजाइटी तो हो सकती है, और जो बेबी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वैसे भी हो सकते हैं ऐसे लोगों को जो बेबी प्लानिंग के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ वी गो टू थर्ड हाउस। अगर राहु यहाँ हो, राहु यहाँ हो और केतु जी यहाँ पे हो, ओके जी, आमने सामने आ गए। अब राहु ने यहाँ बैठ गया तो ये क्या करेगा, बोल्ड बनाएगा आपको लाइफ में, रिस्क टेकर बनाएगा, बहुत रिस्क ले सकते हो आप जाके, ठीक है। मीडिया या कम्युनिकेशन, यहाँ पे सक्सेस दिलवाएगा आपको। जो जैसे आजकल ये यूट्यूबर बन जाते हैं या फिर वो बन जाते हैं ना, क्योंकि इसमें चाहिए कम्युनिकेशन। अगर राहु वहां बैठा है, बड़ी जल्दी सक्सेस दिलवा देगा आपको। सेल्फ मेड होते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। ये बंदे, ये इंसान सेल्फ मेड होते हैं, मतलब खुद से ही बने होते हैं, खुद से ही अपने आप को खड़ा किया होता है, किसी के एहसान दले नहीं चलते, ठीक है। भाई बहनों से थोड़े मिक्स रिलेशनशिप रहेंगे, कम ही बनेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है। मार्केटिंग, इनको कुछ बेचने को दे दो आप, ये जाके बेचाएंगे,
स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स होते हैं ना, कि चाय कैसी भी बनी हो, कुछ ना कुछ तरीके से बनाएंगे और बताएंगे कि आपको ये सबसे बेस्ट चाय है, पी के देखो, ये करो वो करो ऐसे। ठीक है, जो केतु अगर यहाँ आ गया 7th 9th है उसमें, तो ट्रेडिशनल जो बिलीव्स होते हैं आपकी, उससे आप थोड़ा दूर हो जाएंगे, जो फैमिली के चलते रहेंगे। गुरु से थोड़े इश्यूज हो सकते हैं इनके। ठीक है, भाग्य में थोड़ी देरी हो सकती है। क्या हो सकता है इनको? शोल्डर में पेन हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में इश्यूज हो सकते हैं, नसों में इश्यूज हो सकते हैं ऐसे बंदे को, जिनका राहु के केतु की ये वाली एक्सिस है। पर जबकि ये एक्सिस राहु केतु के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अब राहु जी अगर यहाँ बैठ जाएंगे आपके भाग्य में, और केतु जी यहाँ बैठ जाएंगे, तो कैसे होगा? उल्टा हो गया ये तो। ठीक है, अब राहु जुड़ गया हमारे फॉरेन ट्रैवल से। ठीक है, अनकन्वेंशनल बिलीव्स होंगे, आप कुछ भी करेंगे, इधर आप इसका मंत्र जाप कर रहे हैं, कल दूसरे का कर रहे हैं, परसों किसी और का कर रहे हैं, ऐसे ऐसे चलेगा, अनकन्वेंशनल चलेंगे। भाग्य उसमें धर्म में गुरु से बहुत फायदा मिलेगा इनको, यहाँ पे बहुत फायदा। लक इनका बहुत एक्टिव होगा तब जब ये रिस्क लेंगे, जैसे रिस्क लेंगे लक इनका साथ देगा। ठीक है, करेज की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पे, केतु की 3rd में बैठ गया है। सिबलिंग से बिल्कुल नहीं पटने के चांसेस हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th and 10th वाली एक्सिस पे। अगर राहु 4th में हो और केतु 10th में हो, देखिए एक साथ कितने सारे प्लैनेट्स, कितने सारे हाउसेज का कवर करते हैं दोनों। ठीक है, अगर राहु 4th में हो और ये 10th में हो, ठीक है, तो हमेशा ही राहु 4th वाले को प्रॉपर्टी का ऑब्सेशन लगा रहेगा कि प्रॉपर्टी मेरा नाम कर दो, मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, या प्रॉपर्टी बनवा दो, या प्रॉपर्टी ले लूं। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबल होगा ये बंदा, बहुत इंस्टेबल होगा। ये हो सकता है कि ये बंदा फॉरेन में रहता हो और यहाँ प्रॉपर्टियां बनाए। देखिए है तो प्रॉपर्टी ना। मदर यानी माता से बहुत इश्यूज होंगे इसको। करियर में हमेशा ही डिससेटिस्फैक्शन लेके आएगा, कभी भी खुश नहीं रहेगा करियर में, चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो। नहीं, मुझे तो एक और जॉब चेंज करनी है, मुझे अपग्रेड करना है। ये उससे फिर जब अगला चेंज कर लेगा कहेगा पिछले वाला ज्यादा बेटर था, अब मैं एक और चेंज करूंगा, क्या बता अगला बेटर था। इतनी फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस होंगे ना, मतलब कई रिज्यूमर्स होते हैं ना, देखते हो कि 2-3 साल के अंदर बंदे ने 6 कंपनियां बदल दी। क्यों? हमें पसंद नहीं आ रही थी, काम अच्छा नहीं था, लोग अच्छे नहीं थे, सब कुछ। आपके साथ ही ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस बंदे को डिटैचमेंट रहेगा फेम से, मुझे नई फेम नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए लाइफ में। अब यही उल्टा हो जाए, पर एक सेकंड यहाँ पे, यही अगर उल्टा हो जाए, 3rd हाउस 4th हाउस में अगर केतु आ जाए, अगर 4th में केतु आ जाए और 10th में राहु चला जाए, बिल्कुल ही काया पलट हो गई। करियर में ह्यूज सक्सेस, बहुत तगड़ी सक्सेस, फेम, अच्छे पॉलिटिशियन जो बनते हैं वो, अथॉरिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि दिमाग बड़ा अनकन्वेंशनल चल रहा है ना यहाँ पे। जॉब पे तो यही चाहिए, ऐसे चाहिए कि तेज बंदे चाहिए, मेरे को कट 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 काम हो जाए। पब्लिक रिकॉग्निशन बहुत होगा, पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर जा सकते हैं, बहुत काम करने वाले नेचर होगा इनका, वर्कहॉलिक होंगे। ठीक है, केतु 2nd 4th में आ गया आप, तो यानी कि जो आत्मा होती है ना, अंदर से बिल्कुल खाली रहेंगे। मुझे नहीं बात करनी घर वालों से, आई एम नॉट इन फेवर टू टॉक टू देम, दे आर नॉट गुड। अपने में रहेंगे, ना किसी कुछ बताना ना कुछ करना। ठीक है,
क्या हो सकता है? इस बंदे को स्ट्रेस हो सकता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ये सब की वजह से। हार्ट रिलेटेड इसलिए भी क्योंकि ये वर्क अल्कोहलिक कुछ ज्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत नेम फेम के पीछे भाग रहे हैं, तो जो करियर पे ज्यादा फोकस देगा तो थोड़ा तो रेस्ट भी तो चाहिए बॉडी को, तो उस हिसाब से सोचा जाए। ठीक है, अब चलते हैं एक और एक्सिस पे, वो है 5th एंड 11th, क्रिएटिविटी वर्सेस गेम्स। ठीक है, अगर राहु इसमें बैठा है और केतु यहाँ बैठा है 11th में, राहु यहाँ बैठा है तो क्या करेगा? बहुत ही क्रिएटिव होगा ये इंसान, वहाँ क्रिएटिव होगा, बहुत ही जीनियस होगा क्रिएटिविटी में, बहुत ही अच्छा। सोशल मीडिया का फेम, सोशल मीडिया में अब इसकी कोई रील डाल दो ना, वायरल हो तो पता लगे। ठीक है, इसके इन्वेस्टमेंट्स बड़े रिस्की होंगे, इन्वेस्टमेंट्स। लव अफेयर बड़े इंटेंस होंगे पर थोड़े से खट्टे हो जाते हैं जब अपना दिमाग लगाते हैं लव अफेयर में। ठीक है, अभी इनमें क्या होता है कि केतु अगर यहाँ बैठ गया तो जो फ्रेंड्स होंगे ना वो बड़े लिमिटेड होंगे, जो डिजायर्स होंगे ना, इतनी इच्छा नहीं होगी लाइफ में कि कुछ चाहिए, 2 वक्त की रोटी खा लूँ, जाके सो जाऊँ, सुबह उठूँ दोबारा से वही चले वही चले वही चले वही चले, जैसे वो पूरा दिन चलता है ना रिपीट टेलीकास्ट, वही चाहिए, कोई मोह माया नहीं। ऐसे बंदे होते हैं। अब यहाँ पे अगर उल्टा हो जाए, अगर केतु आपका यहाँ आ जाए और राहु आपका यहाँ हो जाए, अब देखिए ह्यूज फाइनेंशियल गेन्स। राहु आ गया वो तो दिलवाएगा ही आपको फाइनेंशियल गेन, और वो भी इस वाले हाउस के लिए त्रिक भाव में तो बहुत स्ट्रांग है राहु, बहुत ही नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग, किसी को भी जाके मतलब कहीं भी आप फोन करा दो, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी काम दे रहेगा इस बंदे का। मल्टीपल सोर्सेज में बहुत इनकम के सोर्सेज होंगे। उसका उल्टा क्या, लव से डिटैचमेंट हो जाएगा, कोई प्यार होता ही नहीं है लाइफ में। हम सब कुछ क्या होता है, पैसा, मुझे सिर्फ पावर में रहना और पैसे चाहिए। बच्चे यानी कि चाइल्ड होने में भी डिले आता है इस इंसान में, क्योंकि यहाँ से भी हार्मोनल इम्बैलेंस देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट में फाइनल एक्सिस की तरफ, वो होती है 6th एंड 12th, and then 12th and 6th। अब राहु जी यहाँ बैठ गए और केतु जी यहाँ बैठ गए। ठीक है, 6th में राहु अच्छा है, बहुत अच्छा है, एनिमीज की लगा के रखेगा, उनको भगाता रहेगा सारा टाइम, नहीं छोड़ेगा, हमेशा ही एनिमीज हारेंगे इससे। कंपटीशन एग्जाम में जो आते हैं ना बच्चे कि जो IAS IPS 99% आ जाते हैं, ऐसे ये ऐसे निकल जाते हैं बच्चे। कोई नीट में आते हैं जिसके 99 98 ऐसे आते हैं ना, ये होते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिमाग होता है इनका। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ना, वैसे निकलते हैं लोग। स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है इनका, मतलब कि बहुत ही वियर्ड सिनेरियो में भी सर्वाइव कर जाएंगे ये। अब राजस्थान के वो जो होते हैं ना रेगिस्तान, उसमें भी अकेला छोड़ दो, कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने खोल के पहुंच जाएंगे, कैसे भी करके सर्वाइव कर जाएंगे। जॉब सक्सेस बड़ी तकड़ी होती है इनकी, बड़ी अच्छी होती है। केतु 12th में आ गया, स्पिरिचुअलिटी अच्छी देता है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, बट देता है आइसोलेशन भी साथ में, फॉरेन से कनेक्शन भी देता है, क्योंकि आप फॉरेन में रहेंगे तो थोड़ा अकेले में रहेंगे। ठीक है, तो केतु 12th में मोक्ष कारक। ठीक है, अब क्या और जाने हम इनके बारे में। ठीक है, अगर देखिए, अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है, राहु की, पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या हो सकता है। सडन राइज होगा
फिर फॉल होगा। हमेशा याद रखिएगा, गिरते पड़ते ऊपर नीचे चलोगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, राहु इल्यूजन है, तो जो चीजें दिखा रहा है वो इल्यूजन है। उसकी वजह से आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। फॉरेन की बहुत अपॉर्चुनिटी देगा ये आपको, दूसरी कंट्री, दूसरे देश से आपको बहुत चीजें देगा, ठीक है। एडिक्शन से जोड़ देगा। एडिक्शन आप समझते हैं, जो भी हमारे गलत चीजें होती है नशे की, उनसे जोड़ देगा, ठीक। तो ये राहु की दशा में यूजुअली देखा जाता है कॉमन। अब राहु आपका जिस हाउस में बैठा है वो उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा इम्पैक्ट देगा। ये यूजुअल वो पॉइंट्स हैं कि देखे जाते हैं जो राहु दशा में। अगर आपकी केतु की महादशा है तो क्या बोल सकते हैं, डिटैचमेंट बहुत देगा, किसी भी चीज से थोड़ा मन हट जाएगा, मेरे को नहीं करना है। लॉस बड़े ज्यादा हो सकते हैं, बट इवेंचुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ दे देगा ये आपको। जब डिटैच कर देगा ना किसी चीज से, तब आप कहेंगे भगवान मुझे संभालो, तू ना संभाले तो मुझे कौन संभाले, ठीक है। कंफ्यूजन बना के रखेगा, आइसोलेशन देगा, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें देती हैं दोनों के दोनों अपनी अपनी महादशा में। अब एक दो चीजें और डिस्कस कर सकते हैं अगर हमें हमारे पास है तो। जैसे राहु है इधर और हमारा केतु है इधर। मैं हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बना रहा हूँ, केतु है और राहु है, ठीक है। राहु क्या देगा, हमेशा मेंटल स्ट्रेस, जो दिमाग में ओवर थिंकिंग देता है, स्ट्रेस देता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि राहु और केतु की जो बीमारियां होती हैं, जो वो यूजुअली जो होती हैं, ठीक है। अगर गलत बैठा तो आपको ये चीजें होने लग जाएंगी, आपको पता लग जाएगा। मेंटल स्ट्रेस देगा, एडिक्शन बड़ी जल्दी दे देगा, किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि नशे का हो, किसी ऐसी चीज का जो आपको रोज करने पड़े, जो रोज चाहिए आपको, कैसी भी चाहिए, कुछ भी हो सकता है एडिक्शन, कुछ भी, जुए का भी हो सकता है। एलर्जीज देता है, एलर्जी बड़ी जल्दी हो जाती है इनको। स्किन डिजीजेज हो जाती हैं, स्किन जो रैशेज हो जाते हैं या इचिंग होती है, वैसी चीजें। केतु क्या करेंगे, नर्व्स का इश्यूज दे देते हैं। अचानक एकदम से एक्सीडेंटली कोई बीमारी निकल आएगी आपकी, ठीक है। कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा कि क्या हो रहा है ये। आप तो बोल रहे थे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में क्या निकला, कुछ नहीं निकला, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, बट हो रहा है, ठीक है। ये भी एंजाइटी दे देता है, इतना ज्यादा अकेले रहोगे तो फिर देगा ही, ठीक है। अब जरा वापस से चलते हैं इनकी फेवरेबल पोजीशन देखें। अगर राहु की देखें तो राहु 3rd में बहुत सही देता है, 6th में बहुत सही देता है, 10th में बहुत सही देता है, 11th में बहुत अच्छा देता है, ठीक है। ये क्योंकि ये राहु की फेवरेबल है, राहु को यही चाहिए राहु को, चारों चीजें, लोगों को डिफीट करना, लोगों से पैसे कमाना, काम करते रहो और पैसा आता रहे, और इधर से लोगों का अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ाते रहो, लाइफ में ग्रोथ होता रहे, ठीक है। अब केतु कहाँ अच्छा होता है, केतु इज गुड हेयर 12 नंबर में, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि राहु यहाँ बैठा तो केतु सामने हमेशा ही अच्छा होगा। पर 6 और 12 का अगर किसी का राहु केतु है, बहुत अच्छा, ठीक है। 8 नंबर में बहुत अच्छा होता है, 8th हाउस में केतु बहुत अच्छा दिमाग चलाता है आपका, ठीक है। इवन केतु 6th में भी अच्छा होता है, 6th में, ठीक है। आई थिंक ये राहु केतु हो गए, ठीक है। अब राहु की जो फेवरेबल राशियां भी जान लेते हैं। अगर फेवरेबल राशि, अगर राहु आप जानना चाहें किस राशि में अच्छा हो सकता है, ठीक है। जो टॉरस राशि होती है, ठीक है, जेमिनी, ठीक है, और वर्गो,
इन 3 राशियों में राहु काफी फेवरेबल रहता है। क्यों? क्योंकि यही चाहिए उसको, बोलना, दिमाग लगाना और पैसे कमाना। ठीक है। केतु मंगल की राशि में बहुत अच्छा होता है, अपने प्रिय गुरु की राशि में अच्छा होता है, इधर भी अच्छा होता है केतु। ठीक है। और अब ये भी जान लेते हैं कि इन दोनों की रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं, जिससे कि हम थोड़ा और जाने कि अगर रेमेडीज हो दोनों की क्या क्या करी जाए। राहु के उपाय, ठीक है, सैटरडे को जैसे आप शनि देव के करते हैं, काला तिल जो होता है उसका दान करें, ब्लैक तिल। ठीक है। डॉग्स को भी आप खाना खिलाएंगे तो भी अच्छा होगा। राहु का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम राम रावे नमा का भी जाप कर सकते हैं। ठीक है। नशे या एडिक्शन या ड्रग से दूरी या अल्कोहल से दूरी, ठीक है, ये आपको राहु के उपाय हैं कुछ। केतु डॉग्स की सेवा, जैसे राहु में कर रहे थे वैसे डॉग्स की सेवा कर सकते हैं। गणेश जी, गणपति बप्पा की पूजा कीजिए, गणपति जी को अपने घर पे लेके आइए और अच्छा होगा राहु राहु केतु। ठीक है। केतु का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो राहु क्या क्या करता है, आपको दुनिया दिलवाता है, केतु आपको सच्चाई दिखाएगा। ठीक है। अगर दोनों का बैलेंस हो जाए ना तो इंसान भोग भी करेगा और मोक्ष भी पाएगा। ठीक है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु किस एक्सिस पे हैं, जैसे 2, 8, 1, 6, 1, 7 ऐसे ऐसे करके आप कौन सी एक्सिस पे हैं, कैसे चल रहे हैं, आपके 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 फेवर में चल रहा है, आपके अगेंस्ट में चल रहा है राहु। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको आपका राहु केतु नहीं समझ में आया कि कौन से में है, आप बस कमेंट में अपनी डिटेल्स लिखिए, मैं देख के बता दूंगा आपको कौन से वाला है। ठीक है। ओके जी, जय श्री राम।